Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट इज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वील सी कि फर्दर वो कैसे इम्पैक्ट हुए हैं या आगे वो किसी चीज को और इम्पैक्ट कर सकते हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से जहां हम देख सकते हैं कि आईएक्स के शेयर्स आज काफी ज्यादा गिरे जब सीईआरसी ने पावर मार्केट कूपलिंग पर अपना एक ड्राफ्ट रेगुलेट रिलीज किया और ग्रिड इंडिया को मार्केट कूपलिंग ऑपरेटर बनाने का एक प्रपोजल दिया। अब इन्वेस्टर्स को क्या डर है कि इस मूव से आईएक्स की डोमिनेंस कम हो सकती है और इसी वजह से आज आईएक्स के शेयर्स नियरली 6% तक गिरे थे। सीईआरसी ने पावर मार्केट कूपलिंग का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क रिलीज किया एंड प्रपोजल के हिसाब से जो ग्रिड इंडिया बिड्स को मैच करेगा और सब एक्सचेंजेस के लिए पावर प्राइस डिस्कवर करेगा। मतलब पहले क्या होता था कि आईएक्स जैसे एक्सचेंजेस खुद अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी प्राइस डिस्कवरी करते थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जाता था इन डिस्कवरिंग द प्राइस। बट अब एक सेंट्रल ऑपरेटर एक यूनिफाइड प्राइसिंग डिसाइड करेगा और इसी वजह से मार्केट ने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया। मार्केट कूपलिंग बेसिकली यही है कि अभी अलग अलग पावर एक्सचेंजेस पर लिक्विडिटी और प्राइसेस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट अब मार्केट कूपलिंग के बाद सारे एक्सचेंजेस के बाय सेल ऑर्डर्स ये सब कंबाइन होंगे, कॉमन मार्केट क्लियरिंग प्राइस होगा। अब आईएक्स के लिए नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक तो जो प्राइस डिस्कवरी पहले वो करता था उसके पास खुद की एडवांटेज थी, वो कम हो जाएगी। सेकेंडली जो छोटे एक्सचेंजेस थे लाइक पीएक्सआईएल, एचपीएक्स, इन सबको काफी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हर जगह सेम प्राइस होगा तो कस्टमर्स लाना आसान होगा, फी टैक्स सर्विस इन सब के बेसिस पर वो compete कर पाएंगे। साथ ही में अगर एक्सचेंजेस वॉल्यूम के लिए compete करेंगे तो ट्रांजैक्शन पर फीस कम हो सकता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। और मार्केट इसलिए ही नेगेटिव है क्योंकि आईएक्स में पहले भी वोलेटिलिटी आई थी जब 2025 में कूपलिंग का आइडिया डिस्कस हुआ था और आज नए ड्राफ्ट रेगुलेशन की वजह से ये फियर्स वापस ट्रिगर हुए हैं। अभी रिस्क के बाद भी आईएक्स के पास एक बहुत बड़ा एग्जिस्टिंग यूजर बेस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट है, देयर इज हाई मार्केट शेयर हिस्ट्री एज वेल। एंड अगर इंडिया में राइजिंग पावर डिमांड भी मेंटेन्ड है तो इसलिए लॉन्ग टर्म में हम देखें तो एक फाइनल रूल और एग्जीक्यूशन पर ही डिपेंड करेंगी चीजें। बट शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि आईएक्स क्यों आज हमें गिरता हुआ दिखा है। अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज की जहां हम देख सकते हैं कि ग्रो के रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं एंड ग्रो के रिजल्ट्स के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट में अराउंड 122% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ करी है, रेवेन्यू में 87% की एंड एबिटा में 142% की। अब रेवेन्यू इतना क्यों स्ट्रांग आया है? तो सबसे पहले तो मार्च के क्वार्टर में मार्केट काफी मूव हुआ, वोलेटिलिटी बहुत हाई थी, देयर वर शार्प स्विंग्स इन इक्विटीज एंड ग्लोबल टेंशंस की वजह से भी कहीं ना कहीं ये एक मूव हमें दिखा एंड देयर वाज हायर रिटेल पार्टिसिपेशन एज वेल। और वोलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा जिसकी वजह से ब्रोकरेज इनकम भी बढ़ी। सेकेंडली रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा स्पीड से ग्रो हुआ, मतलब फिक्स कॉस्ट कंट्रोल रही और नए यूजर्स और एक हायर एक्टिविटी की वजह से मार्जिन कहीं ना कहीं इंप्रूव हुए जिसकी वजह से EBITDA मार्जिन जंप होकर 62% तक पहुंचा। और थर्ड, ग्रो को बेनिफिट मिला एक लो कॉस्ट डिजिटल ऑनबोर्डिंग का, लार्ज रिटेल इन्वेस्टर बेस का एंड म्यूचुअल फंड्स ब्रोकिंग आईपीओ क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज का भी, क्योंकि एक बार प्लेटफॉर्म स्केल हो जाए तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स काफी फास्ट ग्रो कर सकते हैं। साथ ही में प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा एंड प्रॉफिट भी 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा। अब आगे मार्केट को देखना चाहिए कि कैसे अगर मार्केट काम डाउन होगा तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स क्या कम होंगी, क्या ब्रोकिंग रेवेन्यू स्लो डाउन होगा। कंपटीशन इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आगे देखनी चाहिए एंड रेगुलेटरी चेंजेस भी, क्योंकि लेवरेज डेरिवेटिव्स या फिर ब्रोकरेज रूल्स में कोई नया रेगुलेशन ग्रोथ को इम्पैक्ट इजिली कर सकता है। So overall, these are the very important changes which is needed to be monitored. अब ग्रो के रिजल्ट्स हमें क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया में रिटेल इन्वेस्टिंग ट्रेंड अभी काफी स्ट्रॉन्ग है और ये ब्रोकर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है, एनएसई, बीएसई, एएमसीज, वेल्थ टेक कंपनीज के लिए। एंड क्लियरली ग्रो ने एक काफी ज्यादा ग्रोथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्वार्टर दिया है जहां मार्केट एक्टिविटी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव राइट नाउ।
अब बात करते हैं आज की सेकंड लास्ट न्यूज़ की, जहाँ हम देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप के आज 2 स्टॉक्स काफ़ी फ़ोकस में रहे। एक टाटा कंज्यूमर, क्योंकि रिपोर्ट्स आई कि टाटा स्टारबक्स ने मेन्यू प्राइसेस को 5 से 10% बढ़ाया है। एंड दूसरा ट्रेंड, जब रिपोर्ट्स आई कि कंपनी 2 अप्रैल को अपना पहला बोनस शेयर इश्यू कंसिडर करेगा। अब टाटा कंज्यूमर इसलिए बढ़ा क्योंकि स्टारबक्स में जो प्राइस बढ़ेंगे और टाटा स्टारबक्स जॉइंट वेंचर में टाटा कस्टमर का 50% स्टेक है। तो अब इससे क्या होगा, कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे, सेलर प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड स्टारबक्स इंडिया बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। सेकेंडली, प्राइस हाइक के पीछे कुछ रीजंस हैं, लाइक ग्लोबल कॉफी बीन के प्राइसेस बढ़ना, मिल्क कॉस्ट इंक्रीज, पैकेजिंग इन्फ्लेशन, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस राइज एंड स्टारबक्स इंडिया अभी भी ग्रोथ स्टोरी है। प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर के बाद भी स्टारबक्स इंडिया एक्सपेंशन मोड में है। इंडिया प्रीमियम कॉफी चेन्स के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक मार्केट माना जाता है। और सेकंड हम बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड इसलिए बढ़ा क्योंकि ट्रेंड का बोर्ड ने बोनस शेयर्स को कंसिडर करने का डिस्कशन स्टार्ट किया है। एंड बोनस शेयर यूजुअली रिटेल इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं, लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है। एंड ट्रेंड अप्रैल में पहले भी एक स्ट्रॉन्ग रैली कर चुका है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, क्योंकि जूडियो एक्सपेंशन, वेस्ट साइड ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग रिटेल डिमांड और टाटा ब्रांड ट्रस्ट की वजह से आज हमने इन दोनों कंपनीज में जो ट्रिगर देखा टाटा ग्रुप की, वो दोनों एक डिफरेंट रीजंस की वजह से आए। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे एमसीएक्स जो है, एमसीएक्स ने सेबी से एक प्रपोजल जो था कोल एक्सचेंज कंपनी में इन्वेस्ट करने का, उसको अप्रूवल मिल गया है। अब एमसीएक्स एक होली ओन सब्सिडरी लॉन्च करने का प्लान बना रहा है, जिसका नाम हो सकता है एमसीएक्स कोल एक्सचेंज लिमिटेड और एमसीएक्स कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें इनिशियल इन्वेस्ट अराउंड 100 करोड़ की होगी। एंड ये एक रेगुलेटेड डिजिटल मार्केट प्लेस होगा जहां पर कोल ट्रेडिंग होगी। इसका मेजर एम होगा ट्रांसपेरेंट कोल बाइंग एंड सेलिंग, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड एफिशिएंट फिजिकल डिलीवरी सिस्टम। अब एमसीएक्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट और मेजर है, क्योंकि इससे एक तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में से एक है। और कोल इंपॉर्टेंट होता है पावर जनरेशन के लिए, स्टील सेक्टर के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए, और एमसीएक्स के लिए ये एक बहुत बड़ा नया और ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी है। साथ ही में एमसीएक्स ऑलरेडी स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स, और अब कोल एक नया मेजर प्रोडक्ट लाइन बन सकता है और इससे एमसीएक्स का एनर्जी इकोसिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही में अगर सक्सेसफुल रहा तो कोल एक्सचेंज से आता है ट्रेडिंग फी, क्लियरिंग फी, मेंबरशिप इनकम एंड फ्यूचर डेरिवेटिव्स अपॉर्चुनिटीज, जो कि लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल को क्रिएट कर सकते हैं सब। अब इसके साथ में हम ये देख सकते हैं कि इंडिया का जो कोल मार्केट है वो अभी भी बहुत फ्रेगमेंटेड है और प्राइसिंग हर जगह ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो फॉर्मल एक्सचेंज अगर इसका बनेगा तो एक तो मार्केट ड्रिवन प्राइसेस होंगे, छोटे बायर्स जो हैं उनके लिए बहुत इजी एक्सेस रहेगा एंड देयर वुड बी बेटर लॉजिस्टिक्स प्लानिंग एज वेल। तो ये इंडिया के कमोडिटी मार्केट रिफॉर्म्स के साथ भी अलाइन करता है। ओवरऑल दिस इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल, दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल एंड नॉट एनी काइंड ऑफ इमीडिएट लॉन्च। अभी और भी स्टेप्स हैं जो कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग रहेंगे, तो लेट्स सी कि आगे वो किस डायरेक्शन में मूव होते हैं। बट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट इज रियली पॉजिटिव एंड लॉन्ग टर्म में अभी अडॉप्शन, लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन पर सब चीजें डिपेंड करेंगी। एंड ओवरऑल दीज वर ऑल द 4 न्यूज जो आज हमने डिस्कस करी इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये न्यूज डिटेल में समझ में आई हो एंड फर्दर ये चीजों को कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं और खुद हुई हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज।